नमस्कार, मैं भी मीनाक्षी शर्मा बीएफसी न्यूज लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक हैं अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बहरीन वापस ग्रीन स्तर में, 100% क्षमता के लिए आंतरिक सुविधाएं की गई निर्धारित। बहरीन में कम पाबंदियों के साथ खुलेंगी मस्जिदें। बहरीन ने मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में नए कोविड-19 केसों में 13.4% कमी, पिछले 24 घंटे में 58,077 नए मामले। पीएम मोदी ने बताया गोवा का मतलब, सेक्युलरिज्म का किया जिक्र, कांग्रेस पर साधा निशाना। सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट, आईटी और बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स फिसले। अब समाचार। बहरीन वापस ग्रीन स्तर में, 100% क्षमता के लिए आंतरिक सुविधाएं निर्धारित की गई। बहरीन मंगलवार से कोविड-19 प्रतिबंधों को कम करेगा और ग्रीन अलर्ट स्तर पर चला जाएगा। सभी इंडोर सुविधाएं 100% क्षमता पर वापस आ जाएंगी और नागरिकों और निवासियों को अब मस्जिदों, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और कैफे, सरकारी केंद्रों, जिम, सिनेमा और सैलून में प्रवेश करने के लिए बी अवेयर ऐप पर ग्रीन शील्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। All your favorite products under one roof in Bahrain at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहरीन में कम पाबंदियों के साथ खुलेंगी मस्जिदें। बहरीन ने मंगलवार 15 फरवरी से ग्रीन लेवल पर जाकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा कार्यबल द्वारा की गई घोषणा के आधार पर घोषणा की। यह निर्णय लिया गया कि ग्रीन लेवल के लिए मस्जिदों और पूजा स्थलों में नमाज के लिए एहतियाती उपायों को निम्नानुसार अद्यतन किया जाए। मस्जिदों और पूजा स्थलों के अंदर 100% की क्षमता के साथ और बिना सामाजिक दूरी के और बी अवेयर एप्लीकेशन में ग्रीन शील्ड पेश करने की आवश्यकता के बिना नमाज की अनुमति है। सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उपासकों को हर समय मास्क पहनना चाहिए। बहरीन ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। बहरीन ने कल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया, जिसमें मंत्रालयों, संसद और शूरा परिषद के साथ साथ सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया। बहरीन अपने वार्षिक खेल दिवस को हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप और मानवीय कार्यों और युवा मामलों और सुप्रीम काउंसिल फॉर यूथ के लिए महामहिम राजा हामद के प्रतिनिधि और खेल SCYS के अध्यक्ष शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा और बहरीन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष SCYS के पहले उपाध्यक्ष और सामान्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा के अनुवर्ती के रूप में कार्यान्वयन में चिन्हित करता है। अब प्रस्तुत है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के कोविड अपडेट्स। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers.
अब समाचार भारत से। भारत में नए कोविड-19 केसों में 13.4% कमी। पिछले 24 घंटे में 58,077 नए मामले। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 58,077 नए केस सामने आए हैं और 657 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज 13.4% कम मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में कोविड-19 के 18,420 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63,65,051 हो गई है। इससे पहले केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 23,253 नए मामले सामने आए थे। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में 341 मरीजों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61,134 हो गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 172 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कल 48,18,867 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 172 करोड़ 79,51,432 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1.64 करोड़ से ज्यादा लोगों को एहतियाती टीके लगाए गए हैं। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं, चुनाव कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगना शुरू हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6,97,802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,07,177 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,13,31,158 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और उत्तराखंड में चुनावी रैली के बाद गोवा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कामकाज की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोवा की इसी धरती से निकली प्रेरणा थी कि यहां आप लोगों से बात करते हुए मेरे मुंह से सहसा कांग्रेस मुक्त भारत जैसे शब्द निकले थे। हमने देखा है आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गए हैं। पीएम मोदी ने मापुसा में कहा कि जिनको गोवा की इस संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का लूट तंत्र बनाकर रखा था, लेकिन बीजेपी ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। गोवा के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है उसका एक उत्तम उदाहरण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या है। पहले गोवा में केवल सीजनल पर्यटन ही ज्यादा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने पर्यटन को प्रमोट किया, सुविधाएं बढ़ाई और अब पूरे साल यहां पर्यटक आते हैं। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी ने गोवा में समग्र विकास की बात की, सबके लिए बराबर विकास की बात की, क्योंकि विकास को टुकड़ों में जाति, धर्म, मत, मजहब, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। अगर नॉर्थ गोवा का विकास होगा तो साउथ गोवा भी आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए गोवा का अर्थ है गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड एस्पिरेशंस। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद जो राजनीतिक दल दशकों तक सत्ता में रहे, उन्होंने लोगों को इस बात पर बांटा कि कुछ को ये मिलेगा, कुछ को नहीं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी उनका यही रवैया रहा। उन्होंने कहा, जब हम 100% का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, गरीब, ना किसी धर्म का कोई व्यक्ति छूटता है, ना किसी समाज का। हमारा ये 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस,
सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और सच्चा सेक्युलरिज्म भी यही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं कि गोवा भारत की आजादी के भी 1.5 दशक बाद आजाद हुआ था। भारत के पास फौज थी, सेना थी, हमारी मजबूत नेवी थी। कुछ घंटे में जो काम हो सकता था वो कांग्रेस ने 15 साल तक नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस हमेशा राज्य को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलती आई है। कांग्रेस का जब मन चाहा यहां की सरकारों को अस्थिर कर दिया। इसलिए आज एक तरफ विकासवादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्थिरवादी कांग्रेस है। पीएम मोदी ने रैली से पहले मापुसा में श्री देव बोधगेश्वर मंदिर में पूजा की। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। चुनाव में टीएमसी भी गठबंधन कर हाथ आजमा रही है। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। संसद में निर्मला सीतारमण के बयान से गरमाया माहौल। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को बताया कांग्रेस का राहुकाल। 5 राज्यों में चुनावी हलचल के बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। यह आरोप प्रत्यारोप चुनावी रैलियों में ही नहीं बल्कि संसद भवन में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा ही आरोप प्रत्यारोप आज उस दौरान देखने को मिला जब राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा के दौरान जवाब दे रही थी, तो विपक्षी सांसदों ने अमृत काल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अमृत काल नहीं बल्कि राहु काल है, जिस पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस में राहुल काल रहेगा तब तक पार्टी का राहु काल भी खत्म नहीं होगा। वित्त मंत्री के हमले के बाद बीजेपी से जुड़े कई और नेताओं ने भी राहुल काल और राहु काल पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि यह राहु काल का ही नतीजा है कि कांग्रेस की स्थिति आज ये हो गई है कि देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 10 सीट भी जीत पाएगी या नहीं, उसको लेकर भी संदेह बना हुआ है। सुशील मोदी ने कहा कि जब तक कांग्रेस में राहुल काल बना रहेगा तब तक कांग्रेस की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए इस पलटवार पर कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी में राहुल गांधी को लेकर डर को दिखता है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर सिर्फ इस वजह से हमलावर हैं क्योंकि राहुल गांधी लगातार सरकार और उसके नेताओं से सवाल पूछते हैं। गोहिल ने कहा कि बीजेपी नेताओं को बखूबी पता है कि राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों से सरकार और उसके मंत्रियों की सच्चाई सामने आ रही है। इसी वजह से बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर इस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट, आईटी और बैंकिंग समेत कई सेक्टर्स फिसले। शेयर मार्केट में आज दिन भर बिकवाली देखने को मिली है। आज के कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 773.11 अंक यानी 1.31% की गिरावट के साथ 58,152 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी
231.10 अंक यानी 1.31% की गिरावट के साथ 17,374 के लेवल पर बंद हुई है। सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स देखें तो करीब 30 में से 27 स्टॉक्स में बिकवाली हावी रही है। आज टॉप लूजर शेयर टेक महिंद्रा रहा है। टेक महिंद्रा के शेयर्स 2.93% की गिरावट के साथ 1,422 के लेवल पर बंद हुए हैं। इसके अलावा टॉप गेनर शेयर आज इंडसइंड बैंक रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी और टाटा स्टील हरे निशान में क्लोज हुए हैं। टेक महिंद्रा के अलावा गिरावट वाले शेयर्स की लिस्ट में इंफोसिस, एचसीएल टेक, एसबीआई, कोटक बैंक, एनडीपीसी, पावर ग्रिड, विप्रो, अल्ट्रा केमिकल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एलटी, टाइटन, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, एक्सिस बैंक, एचयूएल, एशियन पेंट्स, मारुति और एचडीएफसी बैंक समेत करीब 27 स्टॉक्स लाल निशान में क्लोज हुए। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो आज सभी सेक्टर्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थकेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी बिकवाली रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। जीवन में जरूरी नहीं कि हम सबसे अच्छे बने, केवल ये जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। इसी विचार के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।